जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम दो ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो मेरे वॉच लिस्ट में है, जिस पे मेरी फोकस है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो एंट्री दे सकता है। लास्ट वीक जब मैंने पहली बार एक ऐसा वीडियो बनाया जहाँ पे मैं दो स्टॉक के बारे में बात किया जो मेरे वॉच लिस्ट में था, तो लोगों ने ठीक ठाक रिस्पांस दिया और बोला कि लोगों को और वीडियो चाहिए, जिससे मुझे समझ में आया कि लोग इस वीडियो को पसंद कर रहे हो और मैं फिर दूसरा ट्राई दे रहा हूँ। अगर इस वीडियो में भी रिस्पांस अच्छा रहा तो फिर हम अगले हफ्ता देखेंगे और फिर हम वैसे ही करते रहेंगे। रिस्पांस ठीक नहीं रहेगा, आई विल बी हैप्पी इनफ टू नॉट मेक इट, बट रिस्पांस ठीक रहेगा तो फिर मैं अगले हफ्ते ले आऊँगा। रिस्पांस अच्छा नहीं रहेगा तो फिर मैं नहीं लाऊंगा, क्योंकि अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है तो वो चीज़ करने का मतलब नहीं है। जो चीज़ आपको पसंद आ रही है वही चीज़ करने का मतलब है। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, अपने आप मुझे रिस्पांस दिख जाएगा तो हम फिर ले आएंगे। तो लास्ट वीक में जो दो स्टॉक के बारे में हम डिस्कस किए थे, उसमें एक स्टॉक ने एंट्री भी दी और उसके बाद वो ऊपर भी चला गया। दूसरा जो स्टॉक था जेंसार, वो एंट्री ही नहीं दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसने एंट्री दी थी आप जानते होंगे कौन सा है, नहीं जानते होंगे तो आप जाके वीडियो देखिए। उसने एंट्री दी और उसके बाद वो ऊपर भी गया एंड इट इज़ स्टिल लुकिंग स्ट्रांग। सो इस वीडियो में कौन से दो स्टॉक के बारे में बात करने जा रहे हैं, मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझा देता हूँ कि ये दोनों स्टॉक मेरे वॉच लिस्ट में है और उसको मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ। तो चलिए, अगर आप जानना चाहते हैं वो कौन से दो स्टॉक हैं तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और इसमें हम एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रज भूषण हुआ और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे, जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि ये वीडियो बेसिकली स्टॉक एनालिसिस वीडियो है, जहां पे मैं दो स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो मेरे वॉच लिस्ट में है और जो मुझे ठीक ठाक दिख रहा है और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में वो एंट्री दे सकता है। देगा कि नहीं पता नहीं, एंट्री देने के बाद कैसा बिहेव करेगा मालूम नहीं, मार्केट कैसा बिहेव करेगा नहीं पता। अभी मैंने उसको वॉच लिस्ट में रखा है एंड इस मेरे वॉच लिस्ट में ऑलमोस्ट लास्ट 4-5-6 दिन से है। आज मैंने सोचा कि इन दोनों स्टॉक के बारे में डिस्कस करना चाहिए। मैं वैसे स्टॉक के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता क्योंकि जो ब्रेकआउट दे चुका है और फिर मैं उसको दूंगा, अगले दिन आपको शाम तक मिलेगा, हो सकता है एक नया मूव आ जाए, तो मतलब नहीं है। उसके लिए आप इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे मैं वैसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करूँगा जो मेरे वॉच लिस्ट में है और जो मुझे एंट्री देने की क्षमता रखता है, एंट्री के आसपास है, ताकि आप उस पर फोकस कर सकते हैं और आप उस पर ध्यान दे सकते हैं। लर्निंग पर्पज़ के लिए ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं दो चीज़ आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहला, जो भी मैं बात करूँगा वो लर्निंग पर्पज़ के लिए होगा, कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, तो जो भी मैं बात करने जा रहा हूँ मेरी खुद की ओपिनियन है, मेरी खुद की एनालिसिस है। मैं चूँकि खरीदने जा रहा हूँ या खरीदने की सोच रहा हूँ अभी के लिए, बाद में खरीदूंगा कि नहीं खरीदूंगा वो बात की बात है, बट अभी के लिए सोच रहा हूँ, इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पॉइंट नंबर 2, आप अपने कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस करें, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको बताने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा बताने वाला, बिकॉज हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको मेरा माइंडसेट नहीं पता। क्लियर है? अब एक चीज़ और, मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, बहुत सारे स्टॉक्स ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो मार्केट में अब बहुत लिमिटेड स्टॉक्स ही ऊपर जा रहे हैं। वो टाइम ख़त्म हो रहा है ऐसा जहाँ पे कुछ भी ऊपर जा रहा था। इसीलिए आप ठीक ठाक स्टॉक को चुनिए, रैंडमली किसी भी स्टॉक को मत खरीदिए। जो स्टॉक कमज़ोर हो रहा है, स्टॉप लॉस हिट कर रहा है, लेके निकलिए। मेरे कुछ स्टॉप लॉस हिट हुए थे, मैं उनको लेके निकला हूँ। जो मेरे स्ट्रांग हैं उनको मैं होल्ड कर रहा हूँ। कब तक होल्ड करूँगा? जब तक वो होल्ड स्ट्रांग रहेंगे। जैसे ही वो कमज़ोर होंगे आई विल बी हैप्पी इनफ टू एग्जिट इट। प्लस थोड़ा सा कैश रखिएगा, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो सकता है। तो इतने के बाद अब चलते हैं चार्ट्स पे और हम बात करते हैं कि वो 200 स्टॉक कौन से हैं, दूसरे दो स्टॉक कौन से हैं एंड हमें वो क्यों अच्छा लग रहा है। तो जो सबसे पहला स्टॉक है उसका नाम है आरके फोर्ज। आरके फोर्ज एक ऐसा स्टॉक है जो मेरा दोस्त भी रहा है, दुश्मन भी रहा है, आप कह सकते हैं। आरके फोर्ज को मैं यहाँ से खेलना चालू किया था, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था और उसके बाद आरके फोर्ज बहुत ऊपर चला गया। मैं यहाँ पे दोबारा एंट्री नहीं किया था, वापस आरके फोर्ज में मैंने एंट्री की, पोजीशन बनाया, वो बात की बात। आज के रेट में आरके जो फोर्ज है वो यहाँ पे है, जिसकी करंट प्राइस 971.25 रुपीज़ के आसपास है, राइट। मैं कैंडल चेंज कर देता हूँ क्योंकि मैं इस कैंडल को देखता हूँ तो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर रहता। तो आरके फोर्ज 971.25 रुपीज़ के आसपास है। लास्ट कुछ दिन में इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद, जहाँ पे मेरी फोकस काफ़ी दिन से थी, आरके फोर्ज थोड़ा ऊपर आया एंड वापस से वो रेस्ट ले रहा है।
तो आज के रेट में वो एक बेहतर बेस बना रहा है और बेस की क्वालिटी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। देखना ये है कि अब क्या। तो RK4 जो आप देख सकते हैं जो 971 पे है, मेरा फोकस इस लेवल पे है जो कि आप देख सकते हैं 1000 का लेवल है। 1001 रुपये आप देख रहे हैं, जोन ले लीजिए 1010 रुपये तक का। RK4 अगर मुझे 1010 के ऊपर का ब्रेकआउट देता है तो मेरे लिए एक बेहतर एंट्री होगा एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट डिपेंडिंग ऑन द मार्केट कंडीशन। तो टर्म्स एंड कंडीशन मैं पहले से लगा रहा हूँ। सो जब ये बेस ब्रेकआउट देगा तो ये मुझे अच्छा दिखेगा। मेरा स्टॉप लॉस एंट्री के बाद मेरा स्टॉप लॉस इसके नीचे होगा 939 940 के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट 6-7% के आसपास होगा या 8% मैक्सिमम, एंड आई विल बी हैप्पी इनफ टू प्ले विथ इट। तो ये रहा पहला स्टॉक, क्यों खरीद रहा हूँ तो आपको बताया है। दूसरा, ये एक बेहतर कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे एंड इट्स गेटिंग टाइटर आउट देयर, तो वो भी है। वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है जो आपको क्लियरली दिख रहा होगा यहाँ पे। प्लस ये जो कैंडल आपको दिख रहा है ये पिवट कैंडल है जो बनने का कोशिश किया बट क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग नहीं हुई थी। अब ये मत पूछिएगा पिवट कैंडल क्या होता है, राइट। सो RK4 इज होल्डिंग स्ट्रांग इन लास्ट फ्यू डेज एंड दैट इज ऑल्सो एन इंडिकेशन कि ये स्ट्रांग है। तो ये हो गया पहला स्टॉक जो मेरा फोकस में है। पहले ऑलरेडी मैं स्टॉक को पहले से खरीदता आया हूँ, खेलता आया हूँ, देखता आया हूँ, तो मेरे ये पहचान का है। ये एक ऐसी लड़की है जिसको मैं जानता हूँ पहले से। नो ऑफेंस टू एनी गर्ल्स आउट देयर, आई डू रिस्पेक्ट, राइट। सो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ उसको कोई गलत मतलब में मत लीजिएगा। तो वो चीज़ है। सो या स्टॉक्स आर ब्यूटीफुल, राइट। सो ये हो गया पहला स्टॉक। जो दूसरा स्टॉक है उसका नाम है लक्स इंडस्ट्रीज। ये भी एक ऐसा स्टॉक है जिसको एक टाइम पे मैं कभी खेलता था एंड आज की रेट में ये स्टॉक करेक्शन में आया, करेक्शन के बाद ये निकलने की कोशिश किया और मेरा फोकस लक्स इंडस्ट्रीज पे यहाँ से होना चालू हो गया था इस दिन से, विच इज़ जुलाई। अब लक्स इंडस्ट्रीज क्या कर रहा है, लक्स इंडस्ट्रीज जो है वो एक साइडवेज रेंज में जा रहा है। इट्स ट्राइंग टू मेक अ बेस आउट देयर, राइट। सो वो अगर आप गौर कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि वो खुद को एक जोन में कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, राइट। सो लक्स इंडस्ट्रीज की जो करंट प्राइस है 2277 रुपीज़ के आसपास है। लक्स इंडस्ट्रीज इज़ गेटिंग बेटर, वॉल्यूम उसका धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, साइडवेज जा रहा है, विच इज़ बेटर। लास्ट फ्यू डेज में ये स्ट्रांग होल्ड किया है सिवाय इस कैंडल को, बट इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं था, राइट। इस कैंडल में वॉल्यूम नहीं था। सो लक्स इंडस्ट्रीज़ मुझे अगर इस लेवल के ऊपर आ जाएगा विच इज़ 2440 लेवल, सो इट विल लुक बेटर फॉर मी एंड आई विल थिंक ऑफ बाइंग इट। अंटिल देन मैं बस देखूंगा, द मोर कंसोलिडेशन द बेटर इट इज़, बट अगर वो नीचे चला जाता है तो ये सेटअप इनवैलिड हो जाएगा मेरे लिए। सो इफ़ आई गेट अ एंट्री अबव 2450 आई विल बी हैप्पी इनफ टू बाय इट विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर बिलो दिस। ये तब वैलिड है जब ये सेटअप यहाँ से बाउंस रहेगा। अगर वो बाउंस नहीं होगा तो फिर ये नीचे ही चला जाएगा, तो फिर ये सेटअप वैलिड नहीं होगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। सेटअप के आसपास है, इफ़ इट गिव्स एंट्री कूल, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। और इतनी ही दूरी पे है कि एक दिन का कैंडल ही 5-7% का एंट्री दे सकता है। थोड़ा और डिटेल में बात कर ले तो आपको समझा दिया कि मैं कब खरीदने की सोच रहा हूँ और मेरा स्टॉप लॉस क्या है। ऑब्वियस है कि इन दोनों स्टॉक में RK4 में और लक्स इंडस्ट्रीज में मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। रिजल्ट्स की बात करें तो लक्स इंडस्ट्रीज की रिजल्ट्स अब बेहतर हो रही है, जो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि 104% उसका EPS ग्रोथ हुआ था क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर में ठीक था। तो इज़ गेटिंग बेटर। पहली बात, लक्स इंडस्ट्री जो सेक्टर से आता है वो कंज्यूमर ड्यूरेबल से, कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल से, बेसिकली अपैरल फुटवेयर्स के अंदर आता है। आप जानते होंगे, पहने होंगे आप, ये पहनते होंगे, ये नहीं है, ये दूसरी कंपनी। सो वो चीज़ है। तो ये है मार्केट कैप इसका 6849 करोड़ से एक मिड कैप स्टॉक है। RK4 की बात कर ले तो RK4 क्योंकि इतना ऊपर चला गया तो उसकी मार्केट कैप थोड़ी बड़ी हो गई है, 17,558 करोड़ है। प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आता है। तो ये हो गया। इन दोनों स्टॉक खरीदने में मैं अपना रिस्क मैनेज कर रहा हूँ। ऑब्वियस है, बिना रिस्क का मैं नहीं खेलता हूँ। आई विल बी हैप्पी इनफ टू टेक स्टॉप लॉस अगर मुझे एंट्री देने के बाद स्टॉप लॉस हिट होता है। बट ये दोनों स्टॉक मुझे ठीक दिख रहे हैं। ध्यान रहे, ये वीडियो आज रात को रिकॉर्ड हो रहा है, ये कल शाम को मिलेगा। तो कल का मार्केट डे में ये क्या करेगा मुझे नहीं मालूम। आपको जब वीडियो मिलेगा तो आप कल का मार्केट सेशन कंसीडर कर लीजिएगा। तो एक दिन का मार्केट सेशन के बाद ही आपको ये मिलेगा। अगर एंट्री दे दिया तो बढ़िया है, नहीं दे दिया तो आने वाले टाइम में आप इसको फोकस रख के देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यही है दोनों अपडेट।
यही है दोनों स्टॉक जो मेरे वॉच लिस्ट में हैं। अगर आपको अच्छा लगा है, पसंद आया, आप चाहते हैं कि हम और वीडियोज बनाएं, तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, कमेंट में बताइए कि हमें बनाना चाहिए, एंड यू पीपल आर लाइकिंग इट, सो दैट हम आगे सोचेंगे कमाने का, बनाने का। ठीक है, नहीं तो नहीं, क्या दिक्कत है। मुझे वैसे भी मुझे स्टॉक फीड करना बहुत अच्छा नहीं लगता है, और मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड के बारे में वैसे भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बिकॉज लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। टारगेट्स की बात रही, तो टारगेट्स दोस्त, मेरा जो टारगेट है वो मिनिमम 15-20% का मैं सोचूंगा, एंड देन आई विल ट्रेल इट। मैं टारगेट फिक्स नहीं करता हूँ शॉर्ट टर्म ट्रेड्स में, तो आई विल ट्रेल इट। तो यही है टोटल अपडेट। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, सपोर्ट कीजिए हमें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोले सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगली वीडियो मुलाकात करूँगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। चीयर्स एंड शुभ रात्रि।